नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की। पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक चुनावी दंगल जो मचा हुआ है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान है भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट विनय कुमार जैन, साथ में है पूर्व जिला महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी टोंक, सहवर्थ पार्षद नगरपालिका मालपुरा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश सैनी। और उसके साथ में ही हमारे साथ भाजपा के एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी महावीर बड़गुजर, साथ ही जिला बनाओ आंदोलन में धरनार्थी के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके और वर्तमान में जिला बनने के बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी से कि चुनावी समर बच चुका है, अब आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर यहाँ, किन विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ रही है? सर नमस्कार। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जो चुनावी रणनीति बनी हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो जिले का आंदोलन मालपुरा तहसील और पूरे टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा चलाया गया, जिस तरह से आंदोलन का संचालन हुआ, मालपुरा की जनता ने बढ़ चढ़कर मालपुरा को जिला बनाने की चाहत से आंदोलन किया, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जननायक माननीय अशोक गहलोत जी ने मालपुरा को जिले की सौगात देकर मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक ऐसा चुनावी एजेंडा दिया है कि मालपुरा की जनता में जो कैंडिडेट हमारे घासीलाल जी चौधरी को टिकट दिया, जो लोकल मालपुरा से हैं, उनके साथ जन समर्थन महज इसलिए जुड़ रहा है कि जननायक ने हमें जिले की सौगात दी। और मालपुरा की जनता आज इस तरह से इस चुनाव को देख रही है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और मालपुरा की जनता को इस जिले के प्रारूप को इम्प्लीमेंट होने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि पिछले 30 सालों से यहाँ कांग्रेस का कहीं वर्चस्व नहीं रहा है। इस स्थिति में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपनी विजय हासिल कर सकती है? मैं आपसे निवेदन करूं कि मालपुरा और टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में शुरू से कांग्रेस की ही विजय होती रही है। बीच में 1990 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती, उसका महज कारण यह है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही थी। जैसे पूर्व में जब भी जितने भी विधानसभा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, तो एक कैंडिडेट कांग्रेस का बागी उम्मीदवार रहता था, इस कारण से कांग्रेस यहाँ चुनाव हारती थी। नहीं, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को हरा रही है, तो कांग्रेस की आपसी फूटे के 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यहाँ से हमारे माननीय सुरेंद्र जी व्यास, जो पूर्व में कई मरतबा विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कट गया। वो किसी भी तकनीकी कारण से कटा हो, ऊपर वालों ने काटा हो या जैसे भी काटा हो, पर जनता की उनके साथ सिंपैथी थी, उन्होंने वो चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा और उसी समय से उनके चुनाव जीतने के पश्चात भी वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। इस वजह से कांग्रेस हारती रही, क्योंकि कांग्रेस का वोट डिवाइड हो जाता था। वर्तमान में अगर हम देखें, वर्तमान की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ कांग्रेस से घासीलाल चौधरी प्रत्याशी है, भाजपा से कन्हैयालाल चौधरी प्रत्याशी है जो पिछले 10 सालों से यहाँ विधायक है, और साथ ही निर्दलीय के रूप में गोपाल गुजर है। तो आम जन इसको एक त्रिकोणीय मुकाबला की तरह देख रहा है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की कहाँ अहम भूमिका रहेगी? सर, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज एक मंच पे है। जो गोपाल गुजर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी स्वयं की इच्छा है, पर उनके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। आज पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र व्यास जी कांग्रेस के साथ है, रामविलास जी कांग्रेस के साथ हैं, पूर्व में डॉक्टर चंद्रभान जी चुनाव लड़े, वो भी कांग्रेस के साथ हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज कांग्रेस में कतई फूट नहीं है। गोपाल गुजर जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, पर
कांग्रेस का मतदाता और कांग्रेस का जो मूल मतदाता है वो कहीं भटकाव की ओर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ है, मानता हूं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की तरफ है, लेकिन पिछले 30 सालों में यहाँ कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस का सिंबल नहीं आया, और 30 सालों के बाद आज फिर लोगों में और बाजार में देखने को मिला कि कांग्रेस का जो सिंबल है हाथ यहाँ लहरा रहा है। तो किस तरह से आप यहाँ जीत तय मानते हैं सर आपकी? मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस का सिंबल पिछली मर्तबा नहीं आया था। पिछली मर्तबा ये मालपुरा टोडराज सिंह विधानसभा सीट लोक दल के खाते में गठबंधन में चली गई थी। इस वजह से गठबंधन का कैंडिडेट नहीं जीत पाया, और जो कांग्रेसी हैं वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ये चुनाव जीते। तो लोगों ने स्थानीय होने के नाते मालपुरा टोडराज सिंह की जनता ने कन्हैयालाल को चुनाव जिता दिया। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिले को टारगेट करके अपना वोट बैंक हड़पना चाहती है। ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की डिमांड के ऊपर मालपुरा को जिला घोषित किया है, और मालपुरा की जनता भी ये चाहती है कि हम जो 30 साल से पिछड़ रहे थे उस पिछड़ापन को दूर करें और अब के कांग्रेस के विधायक को जिताएं। नहीं, विपक्ष पार्टी के वाले कह रहे हैं कि जिला तो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है, एक तरह से चुनावी स्ट्रोक उन्होंने खेला है मुख्यमंत्री ने, लेकिन जिले का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इन स्थितियों में देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जिले की घोषणा के बाद भी मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले की इम्प्लीमेंट के लिए निर्वाचन आयोग को और राज्यपाल को दोनों को पत्रावली बनाकर प्रेषित करवा दी गई है। यदि निर्वाचन आयोग और राज्यपाल जी स्वीकृति देते तो कल ही उसका डिक्लेरेशन हो सकता है। अब चूंकि चुनावी आचार संहिता से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 जिले बनाए थे, अब 3 जिले बनाए। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी थोथी घोषणा नहीं करते, जुमले नहीं करते, ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है। जो कांग्रेस से बागी हुए गोपाल गुर्जर आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय संग्राम यहाँ मचा हुआ है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के वोटों का जो नुकसान होगा कांग्रेस को, वो गोपाल गुर्जर कांग्रेस में बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल गुर्जर जिस रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस संगठन ने उनके पिताजी को पूर्व में 2003 में मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। वो उस समय हार गए थे। उसके बाद गोपाल गुर्जर हमेशा पंचायत समिति में, जिला परिषद में इनकी पूरा परिवार चुनाव लड़ता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है। आज वो बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मैं मानता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। जनता उनके साथ नहीं है, जन समर्थन उनके साथ नहीं है। जब उनको पता है, वो उनके पिताजी सीनियर लीडर हैं, उनको इस बात की जानकारी थी कि टोंक जिले से सिर्फ एक ही गुर्जर को टिकट देना था, और वो जब सचिन पायलट जी जैसे कद्दावर नेता टोंक से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको इस बात पे संतोष करना चाहिए था। और ये चुनावी समीकरण को अपन देखें, जातिगत समीकरण को अपन देखें, तो लगभग 40-45 हज़ार के आसपास यहाँ जाट जाति निवास करती है, और इसके अलावा 30-35 हज़ार गुर्जर जाति के लोग हैं, और 30-35 हज़ार ही माली जाति है यहाँ, और इसके अलावा SC/ST है जो लगभग 40 हज़ार के आसपास है। इसके अलावा अल्पसंख्यक है वो 17 हज़ार के आसपास है। तो इन सब के कितना फ़ायदा, कितने वोट कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ खींच सकती है सर? देखिए, आज जिस तरह से गहलोत जी की योजनाएं जन जन में प्रचारित हैं, उस योजनाओं के आधार पर और कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है, जैसे आपने बताया SC/ST माइनॉरिटी और अन्य, उनके साथ साथ प्रमुख रूप से इस विधानसभा चुनाव में माली समाज टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक तरफा कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत की इन योजनाओं से प्रभावित होकर माली समाज के समस्त लोग, समस्त कार्यकर्ता एक तरफा कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो ये वोट बैंक कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जाता है। पूर्व में माली समाज के वोटों का बंटवारा हो जाता था और कन्हैयालाल जी चुनाव जीत जाते थे। इस क्षेत्र में ये भी एक लहर है कि एक ही जाति विशेष को बार बार कांग्रेस और भाजपा से टिकट देने से क्षेत्र की जनता भी कहीं खफा नजर आ रही है कि अन्य जातियों को भी मौका मिलना चाहिए था।
देखिए, जैसा आपने भी मुझे कहा कि 30 साल से कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत रही है, तो एक ही जाति के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी भी आती है। और अगर मालपुरा की जनता में इस तरह का भय है एक ही जाति के विधायक के खिलाफ, तो ये तो कांग्रेस का भय तो है नहीं। तो इस भय का, इस बात का भय तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों को होना चाहिए। चूंकि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है और कांग्रेस में राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी सारी कौमों को साथ लेकर के चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा भय जनता में है। पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा के जो कन्हैयालाल चौधरी विधायक हैं, उनके पिछले 10 साल के विकास को किस तरह से आंकते हो आप? देखिए, हम अभी पूरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हम जहाँ जहाँ भी पहुँचे, हर गांव के हालात ये हैं कि जहाँ भी सड़कें हैं, सड़कों पे कीचड़ है, रास्तों में पानी भरा हुआ है, लोगों के पानी नहीं आ रहा। और हमारे वर्तमान विधायक जी जिस गांव में जाते हैं, लोग उनको पाइप पकड़ाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, वो गुस्से में आक्रोशित होके उनको वहाँ से चले जाते हैं। तो ये, हम तो विकास के बारे में क्या कहें, वो खुद ही थोती बातें करते हैं, अब खुद अपने आप में विकास के दावे करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव में आज भी वही धूल उड़ रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, न कोई लाइट की व्यवस्था है। 10 साल से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मालपुरा के अंदर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर चुनाव जीता है, कभी राम के नाम पर और कभी मोदी के नाम पर। ये पहला चुनाव है कि विधायक जी अपनी कार्यशैली और अपने विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता जानती है कि उन्होंने कितना विकास किया है। अगर विकास कराया होता तो आज उनको इस तरह से गाँवों से जलील होकर भागना नहीं पड़ता। कार्यकर्ता का अधिकार है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास नेता को जाना पड़ता है 5 साल में। कार्यकर्ता पूछने वाले होते हैं कि हमारे गाँव में तूने क्या किया, यही बात तो वो पूछ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और उसमें यदि विधायक जी घूम के भाग रहे हैं तो मैं मानता हूं उनको, उनका कहीं ना कहीं अहंकार बोल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि विधायक कन्हैयालाल चौधरी की जिले की मांग से दूरी बनाना या कोई अहम रोल। देखिए, जिला बनाओ आंदोलन मालपुरा की जनता का आंदोलन था। उसमें माननीय विधायक महोदय का कहीं कोई पॉजिटिव सकारात्मक रोल नहीं था। क्यों नहीं था, मैं इसका प्रत्यक्ष रूप में आपको बता दूं कि यदि उनकी भावना मालपुरा को जिला बनाने की होती तो मैं कह रहा हूं जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा था। विधानसभा में जिला बनाने की कार्रवाई चल रही थी, तो ये उनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी थी, वो थी कि वो वहां पे जिला बनाने का प्रार्थना पत्र देते। पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद जब मालपुरा की जनता ने जिले का आंदोलन किया तो वो सिर्फ दिखावे के लिए उस आंदोलन में सम्मिलित होते थे। क्यों? क्योंकि यदि उनकी जिला बनाने की भावना होती तो वो टोडा राय सिंह को केकड़ी में नहीं जाने देते, वहां आंदोलन खड़ा करते। हमने उनको कहा था जिला कोर कमेटी ने, भाई आप टोडा में आंदोलन कीजिए और टोडा को केकड़ी में मिलाने का विरोध कीजिए, जो उन्होंने नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि वो उनका मन और उनकी मनोस्थिति नहीं थी कि वो मालपुरा को जिला बनवाए। तो मतलब आप मानते हो कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिले का रोल अहम रहने वाला है? सर, हम तो ये मानते हैं कि अब के हमारा कोई जाति का कैंडिडेट नहीं है, हमारा कैंडिडेट ही मालपुरा जिला है। और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसी जाति के प्रत्यक्ष को नहीं देख रही है, वो देख रही है कि हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का उम्मीदवार है मालपुरा जिला। क्योंकि जनता ये चाहती है कि जिले की जिस रूप में, जिस समय और जिन परिस्थितियों में घोषणा हुई उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए, और वो क्रियान्विति जब ही सफल होगी जब हम मालपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे एडवोकेट प्रेम प्रकाश सैनी जी से, और अब हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा शहर मंडल के उपाध्यक्ष विनय कुमार जैन। इनसे भी हम चुनावी चर्चा करते हैं।